गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम में फाइलम सीलंट्रेटा या निडेरिया। अब सीलंट्रेटा या निडेरिया क्यों बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट पॉरीफेरा में डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉरीफेरा जैसे हमने देखा था कि वाटर कैनाल सिस्टम उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वाटर कैनाल सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसे ही यहाँ पर हमने सीलंट्रेटा और निडेरिया दो नाम है इसके, इसको सीलंट्रेटा भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। तो निडेरिया नाम कहाँ से आया? निडेरिया एक्चुअली इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं, जिसको नीडोब्लास्ट बोलते हैं। वहीं से नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जिससे इसका नाम लिया गया निडेरिया। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिसको स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। और इसी से इसका नाम लिया गया CNID, यहाँ से लिया गया CNID और इसका नाम रख दिया गया निडेरिया। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। निडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, वहीं से CNID लेके इसको निडेरिया या सीलंट्रेटा बनाया गया। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी के फीचर्स क्या हैं? ये भी एक्वेटिक है, पानी में मिलता है, मोस्टली मैराइन, पर कुछ फ्रेश वाटर भी देखने को मिलते हैं, जैसा हमने पॉरीफेरा में देखा था वो भी एक्वेटिक था, मोस्टली मैराइन था। सम फॉर्म्स जो फ्रेश वाटर में है, यहाँ पर भी सेम वही है, मैराइन है, कुछ फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग दोनों फॉर्म्स हैं। कुछ सेसाइल है, सेसाइल का मीन्स जो मूव नहीं कर सकते, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, और फ्री स्विमिंग जो आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म अभी हम देखेंगे कौन कौन सी हैं जो मूव कर सकती है और कौन सी फॉर्म है जो मूव नहीं कर सकती। तो दोनों तरह के इसके अंदर है, जो एक जगह सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं और एक है जो फ्रीली मूव करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 फाइलम ऐसे हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तीनों जो है उसके अंदर क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल जो है वो सिमेट्री होती है, जिसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया है, उसमें मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। निडेरिया इज ड्राइव, निडेरिया वर्ड कहाँ से आया ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट से। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट, जो क्या कंटेन करता है, इस तरह से ओवल शेप एक सेल होती है और उसके अंदर एक कैप्सूल होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट, जो किससे भरा होता है, पॉइजनस सब्सटेंस, और उस पॉइजनस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन मतलब ये उसको प्रे को जाके बिल्कुल एक तरह से बेहोश कर देता है अपने प्रे को, जिसको भी इसने लेना होता है, या डिफेंस में भी ये हेल्प करती है। 3 तरह से हेल्प करती है नीडोब्लास्ट सेल। एक तो प्रे को पकड़ने में हेल्प करती है, दूसरा स्टिंगिंग सेल क्यों बोला गया, क्योंकि जहां पर भी इसको मूव करना होता है, ये सेसाइल है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा आप सबने पढ़ा है, छोटी क्लास से आप हाइड्रा के बारे में जानते हैं, तो इसलिए हाइड्रा के उसके एग्जाम्पल देखिए कि हाइड्रा के टेंटेकल्स पर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जहां इसको मूव करना होता है वो ये स्टिंगिंग सेल का वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर निकलता है, उसको ऐसे फेंकता है और वहां उसको अटैच करा देता है, फिर ये उसकी तरफ मूव कर सकता है। तो ये स्टिंगिंग में हेल्प करती है, यानी जहां इसको जाना होता है वहां ये उसको ऐसे पुश करता है, अटका देता है और फिर वो वहां चला जाता है। तो स्टिंगिंग में हेल्प करती हैं। कोई प्रे आता है तो ये बाहर निकल के वो जो थ्रेड है वो ये जो हाइप्नोटॉक्सिन है वो उसकी बॉडी में डाल देता है, जिससे वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और फिर वो प्रे को पकड़ के खा लेता है। या एनिमी है उसको उससे भी बचाने में डिफेंस में हेल्प करती है। तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है कितने हेल्प कर रही है इसको, एक तो इसको स्टिंगिंग में हेल्प कर रही है इसलिए इसका नाम स्टिंगिंग सेल है, डिफेंस में हेल्प कर रही है, यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कहीं पर भी इसको स्टिंग जाना है वहाँ पे वो स्टिंगिंग सेल को डालेगा, वहाँ से अंदर से निकलेगा और बिल्कुल जो है वो पुश होगा, जहाँ अटकेगा वहाँ ये मूव कर जाएगा। उसके बाद डिफेंस में हेल्प करता है और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में भी ये हेल्प करती है।
ठीक है। इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पॉरीफेरा में देखा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू की भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन प्लैटीहेलमिन्थेस में आ जाएगी नेक्स्ट फाइलम जो आप पढ़ोगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम। टीनोफोरा और ये तो भाई भाई हैं, तो जो करेक्टर इसमें वही करेक्टर्स टीनोफोरा में है ज़्यादातर। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मीसोग्लिया जो नॉन सेलुलर है। तो अभी इसमें मीसोडर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो मीसोग्लिया जेल लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर, और प्लेटी में आ जाएंगी 3 जर्म लेयर्स, तब वहां से लेके कॉर्डेटा तक सारे क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जिसमें 3 जर्म लेयर है। फिर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, इसकी जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, और ये इनकम्प्लीट इसके अंदर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है, जो बाहर एक निकली हुई स्ट्रक्चर एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो बाहर जो है एक्सपोज सरफेस है उसके ऊपर माउथ प्रेजेंट है। तो आप एक तरह से उसको इस तरह से अगर हम सीलन इसका हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम और माउथ, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जो बाहर एक्सपोज्ड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ। तो एक्सपोज स्ट्रक्चर जो ऊपर बाहर निकली हुई है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक ही ओपनिंग है, हमने देखा था कि यहीं से फूड एंटर करता है और यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है, यानी फूड भी यहीं से एंटर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी यहीं से बाहर जा रहा है। तो सिंगल ओपनिंग है, यानी इनकम्प्लीट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और जिसमें कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। तो इसमें इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो गैस्ट्रोवस्कुलर, इसकी जो कैविटी है बीच में, जैसे हमने स्पंज में क्या पढ़ी थी, स्पंजोसील, स्पंज की जो कैविटी थी वो स्पंजोसील, जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो कैविटी बनेगी, और मान लो यहाँ पर ये हाइपोस्टोम माउथ है और ये जो कैविटी बन रही है, इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, ठीक है। विद सिंगल ओपनिंग है जिसको हाइपोस्टोम और माउथ बोलते हैं हम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह से होता है। स्पंज में हमने देखा था इंट्रा सेलुलर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह से होता है डाइजेशन। कैनाल सिस्टम, कोरल्स, कैनाल सिस्टम तो हमने स्पंज में पढ़ी थी, वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे जो कोरल्स होते हैं उनके अंदर जो वो पूरा जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी पूरा एरिया वो कवर कर लेते हैं। सो कोरल्स जो है वो इतना बड़ा पूरा काफी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, और उसको किससे मिलकर बने, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो उसका जो स्केलेटन है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके 2 फॉर्म्स हमको देखने को मिलती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। हमने अभी बात की सेसाइल और फ्री स्विमिंग। तो जो पॉलिप फॉर्म है वो हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर है, यानी सिलेंड्रिकल, और सेसाइल, हाइड्रा जैसी आप मान लो तो वो क्या होगी, सेसाइल यानी जो मूव नहीं करती, और कैसी है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो मूव नहीं करती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पॉलिप। ये किसमें देखने को मिलती है आपको, हाइड्रा के अंदर, और एडमेसिया मतलब सी एनीमोन, एडमेसिया या सी एनीमोन जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर, और हाइड्रा के अंदर हमको पॉलिप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो कि सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है। और मेड्यूसा, ये देखो अम्ब्रेला की तरह आपको दिख रहा है, तो ये फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला की तरह, तो फ्रीली मूव कर सकती है आराम से, तो फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है ये, इसको बोलते हैं मेड्यूसी। और ये मेड्यूसा हमको ऑरेलिया और जेलीफिश के अंदर देखने को मिलती है। जेलीफिश का कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो उसमें ट्रू फिश आइडेंटिफाई करनी होती है, तो जेलीफिश ट्रू फिश नहीं है, अब आपको पता चला जेलीफिश क्या है, सीलन ट्रेटा है, यानी ऑरेलिया, ऑरेलिया को हम जेलीफिश भी बोलते हैं, जो इस तरह से मेड्यूसा की तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी अम्ब्रेला लाइक, और आराम से वो मूव कर सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मींस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है, इंटर कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, जो पॉलिप है इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जो पॉलिप है आप ऐसे याद रखिए, जो पॉलिप है यानी हाइड्रा से याद करिए कि हाइड्रा में क्या है, पॉलिप,
तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, ये आपने सबने, बर्डिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, वो वहाँ से जो है डिटैच हो जाती है और बिहेव करने लगती है एज ए न्यू इंडिविजुअल, ये सबको पता है बर्डिंग। तो बर्डिंग से ध्यान रखिए कि हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग के थ्रू, और क्या बनता है, मेड्यूसी। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके यानी बर्डिंग के थ्रू क्या बनाता है, मेड्यूसी, और मेड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके यानी गैमीट्स बना के, गैमीट बनाने के बाद क्या बनाती है, पॉलिप। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद मेड्यूसी से बनता है पॉलिप, यानी गैमीट्स बनाने के बाद, उनके फ्यूजन होने के बाद, और जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली यानी बर्डिंग के थ्रू क्या बनाता है, मेड्यूसी। तो आपस में ये ओबिलिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमको जो इंटर कन्वर्टर फॉर्म है वो किस में देखने को मिलती है, यानी पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो हमें ये ओबिलिया के अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ओबिलिया पे क्वेश्चन बनता है कि मेटाजेनेसिस इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, पॉलिप मेड्यूसा कैसे प्रोड्यूस होती है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो ये निडेरिया निडोब्लास्ट सेल है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सा टॉक्सिन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टॉक्सिन का नाम हाइफ्लोटॉक्सिन इसको बोलते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक है, ये बात ध्यान रखनी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल भी बन सकता है कि ऑरिलिया जो है वो पॉलिप स्ट्रक्चर है या मेड्यूसी स्ट्रक्चर है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 4-5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस फाइलम से बनते हैं। तो आपको समझ में आया क्या है, मोस्टली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है। सेसाइल और फ्री स्विमिंग हमने देख लिया, सेसाइल फॉर्म कौन सी है, पॉलिप, और फ्री स्विमिंग मेड्यूसी। डिप्लोब्लास्टिक है, निडेरिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होती हैं जो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर नेमेटोसिस्ट होती है, जो कैप्सूल जो होता है उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस भरा होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, और ये एनकरेज में हेल्प करती है, डिफेंस और कैप्चरिंग, प्रे कैप्चर करने में हेल्प करती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इनकम्प्लीट जो है वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, सिंगल ओपनिंग है, वहीं से माउथ और यानी फूड एंटर कर रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। कोरल्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और मेटाजेनेसिस हमें ओबिलिया में देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। सो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताती जाती हूँ, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।